इस वीडियो में हम लोग जो है मोलरता और मोललता में संबंध के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो है मोलरता का जो फार्मूला होता है उसको लिख लेंगे। तो इसको मैं मोलरता को समझा चुका हूँ। मोलरता बराबर होता है विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। अगर हम यहाँ पर विलयन की आयतन को मिलीलीटर में लिखते हैं तो ऊपर क्या करते हैं 1000 से गुणा करते हैं। मोललता बराबर होती है, इसको स्मॉल एम से लिखा जाता है, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। ये याद रखना है। केवल एक ऐसी सांद्रता का पद है जिसमें विलायक का द्रव्यमान लिया जाता है, बाकी सब में क्या लिया जाता है, विलयन का आयतन लिया जाता है। तो एक ऐसे पद है इसमें क्या लिया जाता है, विलायक का द्रव्यमान। और अगर यहाँ पर किलोग्राम में ना लिख के ग्राम में लिखा जाएगा तो ऊपर क्या करना पड़ेगा, 1000 से गुणा करना पड़ेगा। इसको हमने समीकरण 1 ले लिया, इसको समीकरण 2 ले लिया। अब हमने क्या किया है, समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देने पर इसमें इससे भाग देंगे तो इस पक्ष में इस पक्ष की भाग देंगे और इस पक्ष में इस पक्ष की भाग देंगे। तो यहाँ होगा मोलरता बटे मोललता। इस पक्ष में देखिए मोलरता बटे मोललता। उसके बाद बराबर लिखेंगे। इसमें इससे भाग देना है तो इस वाले पद को ऐसे ही लिख लेंगे, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। देखिए हमने इसको ऐसे ही लिख लिया है, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। दूसरे वाला जो पद है इसको भाग देने पर इससे हम पलट देंगे और पलट के गुणा करेंगे। तो पलटेंगे तो देखिए ये चीज़ ऊपर चली जाएगी, विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में बटे विलेय के मोलों की संख्या। ये पलटेंगे तो ऊपर चला जाएगा, विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में बटे विलेय के मोलों की संख्या। तो विलेय के मोलों की संख्या विलेय के मोलों की संख्या से क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, ये टर्म कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर क्या बचेगा, विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में, ये चीज़ बच गई, देख रहे होंगे। नीचे विलयन का आयतन लीटर में। मोलरता की जगह पर हमने अब सिंबल उसका लिख लिया है कैपिटल एम, मोललता की जगह पर केवल सिंबल लिखा हूँ स्मॉल एम। तो मोलरता बटे मोललता बराबर ये आ गया किलोग्राम में, ये आ गया लीटर में। 1 किलोग्राम में क्या होता है, 1000 ग्राम होता है और 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर भी होता है। तो यहाँ पर भी 1000 आता है, यहाँ पर भी 1000 आएगा, बाद में दोनों क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो हम किलोग्राम की जगह पर ग्राम और लीटर की जगह पर मिलीलीटर लिख सकते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद मैंने लिखा है यदि विलयन का घनत्व स्मॉल डी, मोलरता कैपिटल एम, विलेय का मोलर द्रव्यमान यम ए, मैं कई बार बता चुका हूँ, ए से हम विलेय को लिखते हैं, बी से किसको लिखते हैं, विलायक को लिखते हैं, हो तथा 1 लीटर विलयन लिया गया है। विलयन कितना लिया गया, 1 लीटर। तो अगर 1 लीटर विलयन है, उसकी मोलरता कैपिटल यम है, तो इसका मतलब क्या होता है, जो विलेय है उसके 1 लीटर में कैपिटल यम मोल घुले हुए। जैसे मेरी बात समझिए, अगर मैं आपसे कहता हूँ कि 2m यूरिया का सोल्यूशन है, 2 मोलर यूरिया का सोल्यूशन है, इसका मतलब ये होता है कि 1 लीटर जो यूरिया का विलयन है उसमें यूरिया के कितने मोल घुले हैं, 2 मोल। तो 1 मोल का द्रव्यमान कितना होता है यूरिया का, उसका मोलर द्रव्यमान 60 ग्राम होता है। तो 2 मोल का निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 से गुणा करेंगे, 2 × 60 बराबर 120। यानी अगर हमें विलेय का द्रव्यमान निकालना है विलयन में तो हम मोलरता में किससे गुणा करते हैं, मोलर द्रव्यमान से। अगर हम विलयन की मोलरता में विलेय के मोलर द्रव्यमान से गुणा करें तो हमें क्या मिलता है, विलेय का द्रव्यमान मिल जाता है। तो इस बात को आप याद रखिएगा, समझ लीजिए
कि अगर हमें विलयन की मोलरता ज्ञात हो और विलेय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात हो तो विलेय का द्रव्यमान होता है मोलरता गुणे विलेय का मोलर द्रव्यमान। तो ये विलेय का द्रव्यमान आपको समझ में आ गया होगा। अगर जिसको समझ में नहीं आया हो उसको याद कर लेगा कि मोलरता में अगर हम विलेय के मोलर द्रव्यमान से गुणा कर देते हैं तो विलयन में हमको क्या मिल जाता है, विलेय का द्रव्यमान। किस विलयन में, 1 लीटर विलयन में। अब देखिए ऊपर क्या था, अभी तक ऊपर हमारा था विलायक का द्रव्यमान। तो विलायक के द्रव्यमान को हम लिख सकते हैं विलयन का द्रव्यमान धन विलेय का द्रव्यमान, क्योंकि विलयन बराबर क्या होता है, विलायक धन विलेय। तो हम विलायक के द्रव्यमान की जगह पे लिख सकते हैं विलयन का द्रव्यमान धन विलेय का द्रव्यमान। ये तो आपको बात समझ में आ रही होगी। देखिए जो विलयन होता है उसका द्रव्यमान, विलयन किससे बना होता है, विलायक से होता है और विलेय से होता है। तो विलयन का द्रव्यमान बराबर क्या होगा, ये हो जाएगा विलायक का द्रव्यमान धन विलेय का द्रव्यमान। आयतन के लिए भी लगेगा, विलयन का आयतन बराबर होगा विलायक का आयतन धन विलेय का आयतन। तो यहाँ पर हमें विलायक का द्रव्यमान की जगह पर हम क्या लिखते हैं, विलयन का द्रव्यमान ऋण, इधर आएगा तो ऋण हो जाएगा विलेय का द्रव्यमान। हाँ एक चीज़ यहाँ पर मैं और समझा दूँ, जो आयतन की बात थी कुछ लोगों ने पूछा भी था कि कब जो है विलयन का आयतन और विलायक का आयतन बराबर हो जाता है। तो विलयन का आयतन विलायक के आयतन के बराबर तब होता है जब विलेय ठोस हो और विलायक द्रव हो, तभी ये फार्मूला काम करता है। अगर विलेय और विलायक दोनों द्रव या दोनों ठोस हैं तो दोनों का आयतन जुड़ जाएगा। जैसे विलेय का आयतन धन विलायक का आयतन बराबर क्या होगा, विलयन का आयतन। कब होगा, जब दोनों ठोस या दोनों द्रव या दोनों गैस हों। लेकिन अगर हमारा विलेय ठोस है और विलायक द्रव है तो विलायक का आयतन और विलयन का आयतन लगभग बराबर होता है। अगर सवाल में कुछ हमें ना दिया हो तो हम विलायक के आयतन को ही विलयन का आयतन मानते हैं। चलिए वो तो समझ में बात आपको आ गई होगी, ये आपको समझ में लाइन आ गई होगी। विलयन का द्रव्यमान ऋण विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का आयतन मिलीलीटर में। ये तो मैं पहले ही लिखा था नीचे, ये मिलीलीटर में था। हमने जो विलयन माना है वो विलयन कितना लिया है, 1 लीटर। तो 1 लीटर विलयन किसके बराबर होता है, 1000 मिलीलीटर के बराबर होता है। तो विलयन का जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान में अगर हम विलयन के आयतन जो 1000 मिलीलीटर है उसमें घनत्व से गुणा कर दें तो क्या मिल जाएगा, द्रव्यमान। तो विलयन कितना है, 1 लीटर है। तो 1 लीटर बराबर क्या हो गया, 1000 मिलीलीटर। तो 1000 मिलीलीटर क्या है, विलयन का आयतन है। अब आयतन में हम घनत्व से गुणा करेंगे तो क्या मिल जाएगा, द्रव्यमान। तो ये जो विलयन का द्रव्यमान, इसकी जगह पर हमने क्या लिखा है, 1000 डी। 1000 क्या है, विलयन का आयतन, और डी क्या है, घनत्व। 1000 गुणे डी क्या हो जाएगा, विलयन का द्रव्यमान हो जाएगा। विलेय का द्रव्यमान अभी पीछे मैंने निकाला, बताया था कि कैपिटल एम मोलरता और एम ए क्या है, विलेय का मोलर द्रव्यमान। तो कैपिटल एम और एम ए ये क्या हो जाएगा, विलेय का द्रव्यमान। अभी मैं पीछे समझा चुका हूँ। विलयन का आयतन एमएल में कितना लिखा जाएगा, 1000। क्यों 1000, क्योंकि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है। हमने विलयन कितना माना है, 1 लीटर लिया है विलयन। तो जब इसको अलग अलग बटे करेंगे, इसके बटे अलग करेंगे तो 1000 से कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, डी बचेगा। फिर माइनस कैपिटल एम ए बटे 1000। अब इधर क्या बचेगा, कैपिटल एम बटे स्मॉल एम। तो ये क्या, किसका संबंध है, विलयन की मोलरता और मोललता में संबंध है।
तो इस फार्मूले को याद रखना। कभी कभी बहुविकल्पी सवालों में डायरेक्ट ये फार्मूला पूछा जाता है कि विलयन की मोलरता और मोलरता में क्या संबंध है। क्वेश्चन भी इस पर आते हैं, बोर्ड में तो इस पर क्वेश्चन अभी तक नहीं आए हैं, कंपटीशन वगैरह में पूछे जाते हैं, लेकिन ये फार्मूला कभी कभी मैंने देखा है कि डायरेक्ट पूछा जाता है, तो इस फार्मूले को आप याद रखिएगा। अब जो अगला संबंध है वह है नॉर्मलता तथा द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत को किससे लिखा जाता है? परसेंटेज W/W से में संबंध, नॉर्मलता और द्रव्यमान प्रतिशत में संबंध। सबसे पहले हम नॉर्मलता का जो फार्मूला होता है उसे लिखेंगे। नॉर्मलता को लिखा जाता है कैपिटल N, ये बराबर होता है विलेय का द्रव्यमान ग्राम में बटे विलेय का तुल्यांकी भार विलायक का आयतन मिलीलीटर में गुणे 1000। यदि विलयन का घनत्व स्मॉल d हो तो विलयन का घनत्व कितना है? स्मॉल d। अब देखिए नॉर्मलता, इधर मैंने यहाँ से मैं लिख रहा हूँ विलेय का द्रव्यमान ग्राम में, ये ऊपर था तो ऊपर मैंने लिख दिया है। इसके बाद ऊपर मैंने d से गुणा कर दिया है, नीचे भी मैंने d से गुणा कर दिया है। विलेय का तुल्यांकी भार को मैंने इधर कर दिया है। सबसे पहले मैंने क्या लिखा है? विलयन का आयतन मिलीलीटर में गुणे d, और इस चीज़ को मैंने यहाँ लिखा है गुणे में। आप आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 1000 अपनी जगह पर। अब देखिए विलेय का द्रव्यमान ग्राम में, विलेय का द्रव्यमान ग्राम में, विलयन का आयतन मिलीलीटर में। आयतन में अगर हम घनत्व से गुणा करते हैं तो हमें क्या मिलता है? द्रव्यमान मिलता है। तो विलयन का आयतन मिलीलीटर में गुणे d। अब हमें क्या मिलेगा? विलयन का द्रव्यमान किस में मिलेगा? ग्राम में, क्योंकि जो हमारा d होता है वो ग्राम प्रति ml ही होता है। इसको आप याद रखिएगा, घनत्व का मात्रक क्या होता है? ग्राम प्रति ml लिया जाता है ज़्यादातर। तो यहाँ पर इसका मात्रक भी अगर आपको कन्फ्यूजन लिख लेना, ग्राम प्रति मिलीलीटर। तो ये जो द्रव्यमान आएगा वो किस में आएगा? ग्राम में। अब 1000 में से 100 को मैंने यहाँ लिख दिया है, और उसके बाद d है 10 मैंने यहाँ लिखा है, और जो विलेय का तुल्यांकी भार होता है उसको सिंबॉलिक रूप में कैपिटल E, तुल्यांकी भार के लिए हम कैपिटल E का प्रयोग करते हैं। क्योंकि विलायक का है तो यहाँ पर A भी लिखेंगे, विलायक के लिए A लिखा जाता है, मैं बता चुका हूँ। अब अगर आप ध्यान से देखो ये चीज़ हमारी क्या है? विलेय का द्रव्यमान ग्राम में बटे विलयन का द्रव्यमान ग्राम में गुणे 100। ये क्या है? ये हमारा है द्रव्यमान प्रतिशत। ये पढ़ाया गया आपको शुरू में। यही चीज़ हमारी क्या है? द्रव्यमान प्रतिशत। इसकी जगह पर मैंने परसेंटेज W/W लिख दिया है। स्मॉल d गुणे 10 बटे EA बराबर क्या है? नॉर्मलता। तो ये नॉर्मलता और द्रव्यमान प्रतिशतता में संबंध है, इसे आप याद रखिएगा। EA क्या है? विलेय का तुल्यांकी भार। इसी प्रकार से अगर हम मोलरता में संबंध निकालेंगे तो हमें नीचे क्या मिलेगा? MA विलेय का मोलर द्रव्यमान मिलेगा। मोलरता बराबर क्या होती है? ये संबंध आएगा, अभी मैं समझा दे रहा हूँ, इसको आप डिराइव कर लीजिएगा। अगर नहीं डिराइव कर पाएंगे तो बताइएगा, मैं अगली वीडियो में करा दूँगा। जब हम यहाँ पर मोलरता लिखेंगे तो सब कुछ वही होगा, बस यहाँ पर क्या आ जाएगा? विलेय का मोलर द्रव्यमान। यहाँ पर क्या लिखा जाएगा? विलेय का मोलर द्रव्यमान। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? मोलर द्रव्यमान की जगह पर MA, बाकी सब कुछ वही रहेगा, बस यहाँ पर MA आ जाएगा और यहाँ पर यम आ जाएगा, यम आ जाएगा, यहाँ पर यम आ जाएगा। ठीक है ना? तो बस कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपको लिखना है विलेय का मोलर द्रव्यमान। मोलरता की फार्मूले में आप देख लीजिएगा, वो होता ही होगा। यहाँ पर भी विलेय का मोलर द्रव्यमान हो जाएगा। तो जब यहाँ पर मोलर द्रव्यमान होगा तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा? MA। यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? MA। और यहाँ पर मोलरता है तो यहाँ पर कैपिटल M आ जाएगा। तो मुझे विश्वास है कि ये वीडियो भी आपको समझ में आ गई होगी। अब अगली वीडियो से हम लोग पढ़ेंगे विलेयता।